इनकम टैक्स रिटर्न भरना छोटे किसानों के लिए कितना लाभदायक है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपिल जाखड़ है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सोशल। ITR भरना छोटे किसानों के लिए कितना लाभदायक है, इसका जवाब जानने से पहले तो हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि ITR होता क्या है। अगर ITR की फुल फॉर्म की बात करें तो वो इनकम टैक्स रिटर्न होती है। अगर साधारण शब्दों में जानें तो भारत सरकार के द्वारा एक आय की सीमा निश्चित की गई है। अगर आपकी आय इससे ज़्यादा है तो आपको सरकार को टैक्स देना होता है। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, जिससे सरकार को आपकी आय की सटीक जानकारी मिल जाती है। जहाँ तक इनकम टैक्स रिटर्न की बात है तो जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनके लिए तो इसे भरना ज़रूरी होता है, लेकिन जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बाध्यता नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते तो ITR फाइल क्यों करें। आपको बता दें, अगर आपकी आय कम है तो भी आप जीरो ITR भरने का विकल्प अपना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सरकार को टैक्स तो नहीं चुकाते, लेकिन आप अपनी आमदनी, निवेश खर्च, कर मुक्त भत्ते आदि की जानकारी देते हैं। छोटे किसान जिनकी कमाई बहुत कम होती है वो भी जीरो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर छोटे किसान ऐसा करते हैं तो सरकार को इससे फ़ायदा होता है कि उनको सटीक कमाई की जानकारी मिल जाती है। अब किसानों को होने वाले फ़ायदे जानते हैं। भले ही आप टैक्स के दायरे में नहीं आते, लेकिन कहीं आपके पेमेंट पर TDS की कटौती हुई है तो उसे वापस पाने के लिए आपको ITR भरना ही पड़ेगा। अगर कोई किसान मकान, कार या एजुकेशन लोन आदि लेने की तैयारी कर रहे हैं तो ITR फाइल करने से आपका काम बहुत आसान हो सकता है। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो लोन देने वाला संस्थान यह समझता है कि आप उसे अपनी आमदनी का एक ठोस सबूत दे रहे हैं। दरअसल ज़्यादातर बैंक लोन देने के वक्त आपके ITR की जानकारी आमदनी के स्रोत की जानकारी के लिए मांगते हैं। नियमित रूप से ITR फाइल करने का रिकॉर्ड आपके लिए लोन लेना आसान बना देता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।